सभी का मैं एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत करता हूँ। आपने जो कमेंट में बताया था कि आप कभी हिंदी में भी ट्राई करो, तो आपकी डिमांड को सामने रखते हुए मैं आज का जो लेक्चर है वो हिंदी में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो आप गौर से इधर ध्यान दीजिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कल हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था। उसमें हमने देखा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमें प्रैक्टिकली कैसे चेक करना होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन प्रैक्टिकली कैसे चेक करना होगा, अभी उसको हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कल हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन, एंड अब हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, दैट इज f डैश ऑफ x मिलेगा। तो फिर हम क्या करने, हम चेक करेंगे कि f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव कब है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा ए इंक्रीजिंग होगा। अगर हमारा जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x लेस देन 0 आता है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, तब हम इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो ऐसी इस तरह से हमने फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, प्रैक्टिकली उसको कैसे चेक करना है ये पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अभी हमने ये भी देखा था कि अगर आपका f डैश ऑफ x 0 हो जाता है तो आप वहां पे उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इतना इजीली नहीं बोल सकते। तब हमने एक टर्म भी पढ़ी थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सेम वर्ड्स है। इसके बावजूद हमने और भी पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फिर हमने ये डिफरेंस भी देखा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या फर्क होगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब होगा तब हम f डैश ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेंगे, और जब फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग कहा जाएगा तब हम f डैश ऑफ x ग्रेटर इक्वल 0 लेंगे। जब फंक्शन डिक्रीजिंग बोला जाएगा तब f डैश ऑफ x लेस इक्वल 0 लेंगे, और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहा जाएगा तब हम f डैश ऑफ x लेस देन 0 लेंगे। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमको क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा की जो टर्म्स है उन टर्म्स को समझना है। इधर ध्यान दीजिए। अभी हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन। चलो हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन को हमें मैक्सिमा की वैल्यू और मिनिमा की वैल्यू को चेक करना है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। अभी थ्योरेटिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो हमें y इज इक्वल टू f ऑफ x इज said to be maxima at x is equal to c, ऐसा बोलना है। अगर किसी फंक्शन को हमें x मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c बोलना है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये है कि हम कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। डेल्टा ग्रेटर देन 0 लेंगे तो c के अराउंड में क्या आएगा, c माइनस डेल्टा एंड c प्लस डेल्टा, ऐसा हमारा एक इंटरवल बनेगा। अगर हमने डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिया और x इज इक्वल टू c, ये जो हमारा पॉइंट है इसके सराउंडिंग में, जिसको हम नेबरहुड बोलते हैं, उसके नेबरहुड में हमें एक इंटरवल मिलता है c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। अगर हमारा फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू c को मैक्सिमा बनता है तो इसका मतलब ये भी है कि c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा में c के अलावा दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं है। फॉर दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन, ओके। सो इसका मीनिंग क्या है कि f ऑफ c इज ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा। इसका मीनिंग क्या बनता है, गौर से देखिए, सुनिए
कि c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि उसकी वैल्यू एफ ऑफ सी से ग्रेटर बनेगी। इसका मतलब इस इंटरवल में c अकेला ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वैल्यू एफ ऑफ सी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आएगी फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ x लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। उस इंटरवल में c के अलावा दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसकी वैल्यू एफ ऑफ सी से ज्यादा बनेगी। इस सिंपल टेक्निक के साथ हम x इज इक्वल टू सी को उस फंक्शन को मैक्सिमा बोल सकते हैं। अभी उसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में देखते हैं। सपोज इधर जो पॉइंट आता है इसको हम बोलेंगे c माइनस डेल्टा, इधर कहीं तो एक पॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे c प्लस डेल्टा। अभी क्या है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम इसमें लेते हैं तो एफ ऑफ सी की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पे अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी मिलेगा। इधर ऐसा अज्यूम करते x इज इक्वल टू सी होगा, इधर c मिलेगा। सो ये जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ सी की, ये इस इंटरवल में आने वाले किसी भी एफ ऑफ एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू सी को फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू से ज्यादा और कोई भी x की वैल्यू लेकर हमें वैल्यू नहीं आने वाली है, तो फंक्शन हमारा ऐसा बनेगा। अब इधर गौर से देखिए, अगर c माइनस डेल्टा टू सी के बीच में फंक्शन को हम देखेंगे तो फंक्शन इधर क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि हम यहाँ किसी भी पॉइंट को अगर क्या स्लोप डालेंगे तो वो स्लोप क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सो स्लोप पॉजिटिव बना तो फंक्शन इंक्रीजिंग बनता है। और c टू c प्लस डेल्टा से फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। क्यों हम इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि इस बीच में किसी भी पॉइंट को हम टेंजेंट डालेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप निगेटिव बनेगा, और निगेटिव बनेगा और किसी का भी स्लोप यानी कि डेरिवेटिव जब निगेटिव बनता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। तो यार इधर देखिए x इज इक्वल टू सी को अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो ये टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आती है। तो क्या बनता है कि हमें पहले तो एफ डैश ऑफ सी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी c माइनस डेल्टा टू सी के बीच जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू सी। और c टू c प्लस डेल्टा में हमारा स्लोप निगेटिव आएगा, दैट इज एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू c टू c प्लस डेल्टा। गौर से देखिए इधर क्या हुआ, अभी हमको ऐसा फंक्शन मिलता है कि c माइनस डेल्टा टू सी तक जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, यानी कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग बना। c टू c प्लस डेल्टा से अगर हम देखेंगे तो उसका स्लोप निगेटिव आएगा तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग बना, और c को अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो c का डेरिवेटिव 0 बनेगा। तो अभी हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और जो चेंज पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहेंगे। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो केयरफुली आप ध्यान दीजिए इधर। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is a maxima at x is equal to c। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी कि f dash of c is equal to 0 होना चाहिए। सो फर्स्ट f dash of c less than 0 सॉरी is equal to 0, और f dash of x क्या बना, greater equal 0, मतलब when x is lies between c minus delta to c। सो सेकेंड, अभी यहाँ पे डेल्टा लो और एच लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इधर ऐसा लेता हूं कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा, क्या एच लो सी माइनस एच टू सी। डेल्टा ग्रेटर देन 0 लो और एच ग्रेटर देन 0 लो, यहाँ पे चेंज करो तो कोई बात नहीं बनेगी, एक ही है। तो फिर क्या हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच टू सी, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग।
इंक्रीजिंग ऑन, चलो मैं आपके लिए डेल्टा ही लेता हूं, c माइनस डेल्टा टू सी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। और थर्ड, f डैश ऑफ x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू c टू c प्लस डेल्टा, दैट इज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन c टू c प्लस डेल्टा। तो आपका जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ओ एक्स इज इक्वल टू सी को मैक्सिमा आता है। अभी गौर से सुनिए, मैं इससे और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट बात तो जो है, फंक्शन हमारा मैक्सिमा कब आता है ये हमें चेक करना है। इसी मैक्सिमा को हम लोकल मैक्सिमा भी कहेंगे। इसको लोकल मैक्सिमा क्यों कहेंगे? क्योंकि हम इस फंक्शन को सिर्फ c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा में, यानी कि c के नेबरहुड में चेक कर रहे हैं। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू सी को, वो पूरे डोमेन में मैक्सिमम होगी, ऐसा हम कह नहीं सकते। इसलिए c माइनस डेल्टा यानी c के नेबरहुड में सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि c के नेबरहुड में वो जो फंक्शन है वो c को मैक्सिमम आता है। तो इसको हम लोकल मैक्सिमम बोलेंगे, क्योंकि c के नेबरहुड में यानी कि छोटे से इंटरवल में मैक्सिमम है। पूरे डोमेन में मैक्सिमम होगा कि नहीं ये पता नहीं है, तो इसको हम लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। अभी इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगा। अभी एक फंक्शन आपको दिया जाता है और वो आपको चेक करना है ये लोकल मैक्सिमम है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? एकदम सिंपल है, आप फंक्शन लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 लेने के बाद आपको वेरिएबल की यानी कि x की वैल्यू मिलेगी, और फिर उस वैल्यू को, अभी इधर देखिए c माइनस डेल्टा टू सी यानी कि c के लेफ्ट में, c टू c प्लस डेल्टा यानी c के राइट में, हम सिंपली इसको ऐसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निगेटिव। मैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो x है वो c से कम है, x c से कम है, सो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बना। यहाँ पे c x जो है वो c से ज्यादा है, तो ये क्या बना? राइट हैंड डेरिवेटिव बना। तो हम इस सिंपली चेक करेंगे कि फंक्शन लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 लेने के बाद वो x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वो वैल्यू मिल जाने के बाद यानी कि c की वैल्यू मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे? उस c के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे और c के राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, राइट हैंड डेरिवेटिव निगेटिव आया, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है x इज इक्वल टू सी को लोकल मैक्सिमम बनेगा। ओके, तो अब हम मिनिमा, फंक्शन मिनिमा कब होगा इसको डिस्कस करेंगे। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। मैंने यहां पे एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मुझे एक फंक्शन मिनिमा कब होगा इसको चेक करना है। अब एक पॉइंट लेंगे एट x इज इक्वल टू सी और उसका नेबरहुड लेंगे डेल्टा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 नेबरहुड। तो c का नेबरहुड क्या बनेगा? c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा। अब हमें x इज इक्वल टू सी, ये जो पॉइंट है इस फंक्शन के लिए मिनिमा का पॉइंट चाहिए। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू सी। अतः हम इसको गौर से समझ लेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो मिनिमा होने वाला है एट x इज इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है? थ्योरेटिकल मतलब ये है कि उस फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में सबसे कम c को आने वाली है, सबसे कम c को आने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि c के अलावा इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू c के अलावा और कहीं कम नहीं है, सबसे ज्यादा कम आएगी वो c पे होगी। तो इसका मतलब क्या बनता है कि अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे c माइनस डेल्टा टू सी एंड c टू c प्लस डेल्टा। अब सबसे कम कहाँ है? c पे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे हमने लिया c माइनस डेल्टा, यहाँ पे हमने लिया c प्लस डेल्टा और इसके बीच में c आएगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो c को सबसे कम है
और यानी कि c माइनस डेल्टा को c से ज्यादा होगी और c प्लस डेल्टा को भी c से ज्यादा होगी, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x की वैल्यू c पुट करेंगे तो यहाँ पे हमको एफ ऑफ c मिलेगा। और ये जो वैल्यू है फंक्शन की, ये सबसे कम होगी। इसका मतलब कि f of c is less than f of x for x belongs to c minus डेल्टा टू c plus डेल्टा। x की वैल्यू इस इंटरवल में लेने के बाद f of c सबसे कम रहता है। इसका मतलब ये फंक्शन अब क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। ये इसकी हो गई थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अभी हमको प्रैक्टिकल इसको पढ़ना है कि फंक्शन कैसे मिनिमम बनेगा। तो यहां पे गौर से देखिए इस फंक्शन को, अगर हमने यहां पे टेंजेंट डाली तो ये टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ये कैसा आएगा, निगेटिव। और यहां पे टेंजेंट डाली तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो गौर से देखिए c माइनस डेल्टा टू c के बीच में हम किसी भी को टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप निगेटिव आएगा, यानी कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 आएगा फॉर x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c। अब अगर किसी फंक्शन का स्लोप निगेटिव आता है तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो c माइनस डेल्टा टू c में, यानी कि c के लेफ्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका निगेटिव बनेगा। अभी f डैश ऑफ x जो है c टू c प्लस डेल्टा में उसका डेरिवेटिव यानी टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव होता है। अब वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वेयर x बिलोंग्स टू c प्लस डेल्टा, यानी कि c के राइट में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि c के राइट में फंक्शन क्या बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। यानी कि c के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग बन रहा है और c के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग बन रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि c को फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अब बात यह है कि हम सिर्फ c के अराउंड में चेक कर रहे हैं तो इसको हम नेबरहुड में बोलेंगे, सो हम इसको रिलेटिव और लोकल मिनिमम बोलेंगे, क्योंकि हम ये फंक्शन पूरे डोमेन में आपको मिनिमम देगा ये बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि c के अराउंड में क्या बनेगा। तो c के अराउंड में बनेगा यानी कि सब जो घूम रहा है वो c के आसपास अगल बगल घूम रहा है, तो हम इसको लोकल मिनिमम और रिलेटिव मिनिमम बोलेंगे। तो ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बनती है लोकल मिनिमम के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर c को हमने टेंजेंट डाला तो क्या बना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, यानी कि f डैश ऑफ c आपका क्या बना, 0 बनेगा। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 आता है वहां पे हम फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो जो पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव 0 बनता है यानी कि c को, उस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। टर्निंग पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि c के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, c के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहाँ का पहले का जो ग्राफ लेंगे तो c के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग था, c के राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग था, यानी कि c के आगे पीछे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है। तभी हम c को क्या बोल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं। और c को हमने डेरिवेटिव लिया तो c को डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि वो सेट हो रहा है, स्टेशनरी हो रहा है, तो हम c को स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। अब क्या है, तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो समझना है उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू c इफ फर्स्ट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, सेकेंड c के लेफ्ट में डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी कि f डैश ऑफ c माइनस डेल्टा इज लेस देन 0, दैट इज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन c माइनस डेल्टा टू c। थर्ड क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ, यहां x बोलो, x का डोमेन मेंशन करो, x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा टू c, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू c प्लस डेल्टा। अब c के राइट में फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है,
डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन सी प्लस डेल्टा टू सी। चलो गौर से सुनो कि हम एक फंक्शन को डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, अब सॉरी हम एक फंक्शन को मिनिमा कब बोलेंगे, और जो मिनिमा है वो लोकल मिनिमा और रिलेटिव मिनिमा होगा, क्योंकि हम सी के अराउंड में डिस्कस कर रहे हैं। अब फंक्शन सी को मिनिमा कब होगा, तो फर्स्ट कंडीशन ए है कि उसका डेरिवेटिव एट सी को 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, सी के लेफ्ट में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, और सी के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इससे हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमको सी को मिनिमम वैल्यू देगा। अभी दोनों को गौर से सुनो, दोनों टेस्ट को। जहां पे हमारा डेरिवेटिव 0 आता है उसको हम टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। तो मैं दोनों टेस्ट को अब समराइज कर दूंगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा, याला आपण लोकल मैक्सिमा किंवा क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा बोलेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस, एफ डैश ऑफ सी माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, एंड थर्ड, एफ डैश ऑफ सी प्लस लेस देन 0 होगा। मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, सी को डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग बनेगा। ऐसा होगा तो एक्स इज इक्वल टू सी को फंक्शन लोकल मैक्सिमा बनेगा। और एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा, दैट इज रिलेटिव मिनिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ कंडीशन एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि सी क्या होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए। सेकेंड, एफ डैश ऑफ सी माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, और एफ डैश ऑफ सी प्लस यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर फंक्शन सी को सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम लोकल मिनिमा एट और रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी बोलेंगे। अब हमारे सामने ऐसी पॉइंट आएगा जो यहाँ के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कैसे कंडीशंस बनेंगे, देखिए कि अगर एफ डैश ऑफ सी माइनस, गौर से देखिए, एफ डैश ऑफ सी माइनस ग्रेटर देन 0 है और एफ डैश ऑफ सी प्लस भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों भी पॉजिटिव है, और एफ डैश ऑफ सी प्लस लेस देन 0 एंड एफ डैश ऑफ सी माइनस लेस देन 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निगेटिव है। गौर से देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निगेटिव बन रहे हैं। तो इस समय और ये दोनों कंडीशन पे यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी, तो इस वक्त सी को हम क्या बोलेंगे, तो इस वक्त हम सी को सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलेंगे क्योंकि ये जो है तो यहाँ पे वो कोई भी कंडीशन ऊपर से सेटिस्फाई नहीं होती है। गौर से सुनिए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है, तो इस वक्त हम वहाँ जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा ये भी नहीं कह सकते, और यहाँ पे सॉरी फंक्शन मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा यह नहीं कर सकते। इसलिए हम इस फंक्शन को, इस पॉइंट को सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब ये दो कंडीशन अगर आती है तो हम फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बोल सकते। तो हमको फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा कब बोलेंगे, तो इसके लिए हमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो मैक्सिमा, और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको मिनिमा बोल सकते हैं। यानी कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की टेस्ट को लिमिटेशंस आते हैं, तो हमें इस लिमिटेशन को ओवररूल करने के लिए हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगी, तो हम उसको अगले लेक्चर में देखेंगे।
तो आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपने जो मुझे जो